स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक पार्ट हम देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि कैसे डबल साइड एरर को हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब हम सिंगल साइड एरर्स को, मतलब ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती है, उनको कैसे सुधारेंगे वो देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, सिंगल साइड एरर। अब इस एरर्स का मतलब क्या होता है? The error which affect only one account can be rectified by giving an explanatory note or by pass a journal entry with the help of suspense account। मतलब कि एंट्रीज को एक नोट पास करके भी किया जा सकता है और सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके भी किया जा सकता है। नोट पास करके कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है उसको समझ लीजिए पहले। जैसे कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, अब ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा है, दोनों साइड बराबर होती हैं। हो सकता है इस साइड की टोटल आ रही है 5000, लेकिन इस साइड की टोटल आ रही है 4000, मतलब क्रेडिट टोटल शॉर्ट है कितने से, 1000 से। तो इस 1000 को आप सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, मतलब हमने क्रेडिट कर रखा है ऑलरेडी। किसको क्रेडिट कर रखा है? सस्पेंस अकाउंट को। अब ये गलती क्यों हुई? हो सकता है आपने क्रेडिट में, जैसे क्रेडिट में क्या होता है, मान लो सेल्स है तो सेल्स 1000 रुपए से कम लिखा था, मतलब सेल 1000 रुपए से कम क्रेडिट हुई थी। अब रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, सेल्स को आप 1000 रुपए से क्रेडिट कर दो, क्योंकि वो गलती लोकेट हो गई कि हाँ यार भैया हम सेल जो है 1000 रुपए से लिखना भूल गए थे, तो अब लोकेट हो गई है तो सेल को कर दो क्रेडिट, और जो उसकी जगह हमने यूज कर रखा था, सस्पेंस को जबरदस्ती क्रेडिट कर रखा था, उसको आप कर दो डेबिट। तो यहां क्या होगा, जो सस्पेंस हमने क्रेडिट कर रखा था वो आज डेबिट हो गया। तो पहले क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट हो गया, उसका इफेक्ट खत्म, और सेल जो कम क्रेडिट हुई थी वो आज क्रेडिट हो गई। इस तरह से ये रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इन चीजों को हम इस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्रेडिट सेल टू राम ₹20,000, नोट पोस्टेड इन राम्स अकाउंट, पार्शियली ओमिशन। कैसे पार्शियली ओमिशन है कि भैया एंट्री बनी राम टू सेल्स, समझिएगा इसको, एक एंट्री में मैं बता देता हूं। राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 20,000 से साहब एंट्री बनी, बिल्कुल बनी। अब ये कौन कौन से अकाउंट में जानी थी? ये एक तो जानी थी राम्स अकाउंट में। अगर राम्स अकाउंट में जाती तो क्या एंट्री जाती है, टू सेल्स अकाउंट, कितने से जाती, 20 से, और एक जाती सेल्स अकाउंट में। क्या पोस्टिंग होती सेल्स अकाउंट में? सेल्स अकाउंट में होता बाय राम्स, और कितने से, 20 से। कुल मिला के डेबिट हो जाता राम अकाउंट, क्रेडिट हो जाता सेल्स अकाउंट। बट गलती क्या हुई, नॉट पोस्टेड इन राम्स अकाउंट, आपने यहां पर कोई पोस्टिंग नहीं की इसकी। इसका मतलब सेल्स अकाउंट बराबर क्रेडिट हुआ, लेकिन राम्स अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। राम जो डेबिट होना था डेबिट नहीं हुआ। अगर आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है तो डेबिट साइड आपकी शॉर्ट आ गई, तो आपने सस्पेंस को डेबिट कर रखा होगा। तो अब सुधार क्या करेंगे कि राम जिसके अकाउंट में डेबिट होना था 20,000, सुधार के लिए उसके अकाउंट में डेबिट कर दो। यहां मैं रेक्टिफाइड एंट्री बना रहा हूं, तो राम्स अकाउंट डेबिट कर दीजिए क्योंकि ये डेबिट होना था। और क्रेडिट में सेल्स को नहीं कर सकता क्योंकि सेल तो करेक्टली क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में करूंगा सस्पेंस अकाउंट को, कितने, 20,000 से, 20,000 से। तो इस तरह से हम सिंगल साइड एरर को कर सकते हैं। अगर ये एंट्री में पूरी बनाना भूल जाता तो क्या करता, राम टू सेल्स कर देता। सेल्स में भी गलती थी इसलिए, अभी सेल्स में गलती नहीं है इसलिए मैं टू सेल्स नहीं कर सकता, तो मुझे टू किसका सहारा लेना पड़ेगा, सस्पेंस का। अगली चीज देखते हैं दोस्तों, क्रेडिट सेल्स टू राम 20,000 डेबिटेड इन हिज अकाउंट एज 14,000। क्रेडिट सेल किया राम को 20,000 का, लेकिन उसके अकाउंट में 14,000 ही लिखा, अमाउंट कम लिखा है, इसलिए इसको एरर ऑफ कमीशन कहेंगे अपन, है ना। तो देखिए
20,000 डेबिट करना था राम के अकाउंट में, लेकिन डेबिट किया है 14,000, मतलब 6,000 से राम को डेबिट कम किया। सीधी सी बात है, राम डेबिट होना था 20 से, डेबिट होना था 20 से, राम डेबिट हुआ है 14 से केवल। यहां पर इन हिज अकाउंट बोला है मित्रों, ये देखो इन हिज अकाउंट। दोस्तों यहां पर इन हिज अकाउंट बोला है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सेल्स अकाउंट में भी गलती हुई है। कौन से अकाउंट में गलती हुई है? खाली राम के अकाउंट में गलती हुई है। राम डेबिट होना था 20 से, राम डेबिट हुआ है 14 से, तो अब राम को डेबिट कर दीजिए। राम्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। राम को डेबिट कर दीजिए आप 6,000 से और सस्पेंस को क्रेडिट कर दीजिए 6 से, क्योंकि ऑलरेडी राम डेबिटेड 14 से तो हो चुका है, बस आपको 6 से और करना है, तो ये 6 से डेबिट कर दिया। अब यहां पर हम अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 2,000, एरर ऑफ कमीशन, एरर इन कास्टिंग, मतलब कि टोटलिंग में गलती कर दी आपने, है ना। क्या गलती कर दी कि टोटल को ज्यादा लगा दिया। कितने से ज्यादा लगा दिया? 2,000 से। यहां मैं आपको परचेज बुक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि परचेज बुक से कैसे गलती हुई। परचेज बुक ऐसे बनती है दोस्तों, हालांकि मैं इसमें जीएसटी वगैरह का नहीं बता रहा हूं, है ना। तो एक सिंपल सा आइडिया हम ले रहे हैं, जैसे ये परचेज बुक है, अब हम इसमें सारे अकाउंट्स लिखते हैं। राम्स अकाउंट, भाई किन किन से परचेज किया? क्रेडिट परचेज, ये कमल्स अकाउंट। मान लिया जाए 3,000 से राम से गुड्स परचेज किया था और 6,000 से कमल से गुड्स परचेज किया था। अब टोटल होनी कितनी चाहिए थी? 9,000, लेकिन गलती से आपने टोटल लगा दी, गलती से आपने टोटल लगा दी 11,000। 2,000 से ओवरकास्ट मतलब कि ज्यादा गिन लिया। करना था 9,000, लेकिन कर कितना दिया? 11,000। तो जब पोस्टिंग होगी, थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, ये जो टोटल जाती है ये कहां जाती है? ये जाती है परचेज अकाउंट डेबिट। मतलब यहां से पोस्टिंग कैसे होगी? राम अकाउंट में चला जाएगा बाय परचेज, कमल्स अकाउंट में चला जाएगा बाय परचेज, और परचेज अकाउंट में चला जाएगा टू राम टू कमल। तो अब होगा ये कि राम और कमल के अकाउंट में, तो राम के अकाउंट में जाएगा 3,000 क्योंकि राम के आगे अमाउंट लिखा 3, कमल के अकाउंट में जाएगा 6 क्योंकि कमल के आगे लिखा है 6, लेकिन परचेज अकाउंट में कितना चला जाएगा? 11,000। इसका मतलब राम के अकाउंट में गलती नहीं होगी, कमल के अकाउंट में गलती नहीं होगी, गलती होगी तो केवल परचेज के अकाउंट में। और गलती क्या होगी कि परचेज को डेबिट करना था 9 से, गलती से परचेज को डेबिट कर दिया 11 से, तो मतलब परचेज को ज्यादा डेबिट कर दिया आपने। तो जब किसी भी अकाउंट को हम ज्यादा डेबिट कर देते हैं तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर दो उस एक्सेस अमाउंट से। देखो परचेज डेबिट हुआ 11 से, लेकिन डेबिट कितने से करना था? 9 से, तो 2,000 से एक्सेस डेबिट हुआ है, तो अब इस 2,000 से उसको कर दीजिए क्रेडिट। तो डेबिट कौन हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सिंगल साइड में ही गलती है। टू परचेजेस अकाउंट, कितने अमाउंट से? 2,000 से, 2,000 से। तो जब भी ज्यादा किसी अकाउंट को कर दिया जाए तो उसका अपोजिट ट्रीटमेंट। अगर यही अंडरकास्ट होता परचेज कि परचेज को कम लिखा तो परचेज होता है डेबिट, मतलब डेबिट कम हुआ तो डेबिट वापस से कर दो। जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाय 1,000, सेल्स रिटर्न कम लिख दिया, कितने से? 1,000 से। बस आपको नेचर देखना है, सेल्स रिटर्न होता क्या है? तो भैया सेल्स होता है क्रेडिट, है ना। जैसे किसी से भी को भी गुड्स पर सेल किया, तो जैसे राम टू सेल्स, पिछले में एग्जांपल लिया था हमने, राम टू सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट होता है, तो डेबिट कौन होगा? सेल्स रिटर्न, मतलब कि सेल अगर क्रेडिट है तो वापसी अगर होगी सेल्स की तो क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है डेबिट। अब इसको कम डेबिट किया आपने, कम किया तो कर दो ना भाई, भर्ती पूर्ति कर दो इसकी। 1,000 रुपीज से कम डेबिट किया था, कर दिया। और कौन क्रेडिट हो जाएगा? गरीबों का मसीहा सस्पेंस अकाउंट, जो सबके लिए तैयार है। भाई जाए कोई नहीं है रेक्टिफिकेशन के लिए, वहां सस्पेंस अकाउंट है अगर आपने ओपन किया है तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
ये लगभग हमारे सारे ट्रांजैक्शन बुक से रिलेटेड हो चुके हैं। जो सिंगल साइड एरर में ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग से रिलेटेड और मतलब कम डेबिट कम क्रेडिट से रिलेटेड मैं एक सिंपल आइडिया आपको देना चाहता था, वो मैंने दिया। इसके बाद जो भी थोड़े से टफ जो पड़ते हैं ट्रांजैक्शन या इसके अलावा जिनमें गलतियां ज़्यादा होती हैं, मतलब जो स्टूडेंट बना नहीं पाते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कोई भी आपको ट्रांजैक्शन लगता है कि इसका मुझे रेक्टिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।